हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है और उसकी टोटल एनर्जी क्या है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा जिससे अगर कोई भी एनर्जी आपको पता चल जाए, जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी कोई भी उसमें पता चल जाए तो आप बाकी उसकी मदद से तीनों एनर्जी को बता सकते हैं। एक पता चल जाए तो उसमें कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप तीनों एनर्जी को बता सकते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्लास में अपने इन्हीं एनर्जी को बोर्स के एटॉमिक मॉडल से मिक्स कर देंगे, तो वहाँ से हमें टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। देखेंगे मतलब आपको बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा जो आपका एटॉमिक थियरी उसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, तो हम नंबर्स को कम कम करके आपको ईजी वे में बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और क्लास 12th की फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट अगर देखना चाहते हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ क्लास 12th के देख सकते हैं। और चलिए तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो चलिए स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा, प्लस ZE। क्यों, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस का अगर कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियस उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, Z के बराबर। तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होगा, Z इंटू E, क्योंकि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस E, तो Z प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, Z इंटू E। अब मान लीजिए इससे R रेडियस पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। अभी हम ऑर्बिट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, नील बोर के अंदर जो ऑर्बिट वगैरह था उनकी बात नहीं कर रहे, अभी हम जनरल सा एक डिराइवेशन कर रहे हैं, जनरल डिराइवेशन कर रहे हैं कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन R रेडियस में V के स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के राउंड, तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, ये इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट कि अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहला हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी, हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट कि इस दुनिया में कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर जैसे मोशन को करता है तो उसके पास एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, दैट इज v²/r। ठीक है ना, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन बिना फोर्स के नहीं आ सकता, यानी सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर होता है। अगर इस फोर्स का नाम मैं F दूं तो वो जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास यानी इलेक्ट्रॉन का मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। ये v²/r क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके बराबर होता है। तो हम जरा देखते हैं भाई कि सेंटर की तरफ इस सिचुएशन में फोर्स जो है, ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है। तो बेटा अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कूलाम्बिक अट्रैक्शन है। ये कूलाम्बिक अट्रैक्शन है, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको मैं वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ, K, वही 1/4πε0 को K लिख रहा हूँ स्टूडेंट। K इंटू पॉजिटिव चार्ज ZD है और इंटू E है, क्योंकि जानते हैं मैं स्केलर फॉर्म लिख रहा हूँ कूलम्स लॉ का, तो इसीलिए मैं साइन नहीं लगाया मैंने, और डिस डिवाइडेड बाई R²। इतना फोर्स लग रहा है सेंटर के ऊपर, और ये किसके बराबर होगा, M इंटू v²/r के। ठीक है, इसी फॉर्मूले में स्मॉल r रेडियस लिया तो यहाँ भी स्मॉल r, यहाँ भी स्मॉल r। ठीक है, कि सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है और सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेट होते हैं, F नेट इक्वल टू ma। तो F नेट सेंटर की तरफ इतना है और वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो यहाँ से जरा कैंसिल करिए स्टूडेंट, R से R कैंसिल करिए, तो यहाँ से आपको mv² की वैल्यू कितनी आ गई, mv² की वैल्यू आ गई K इंटू Z, और ये E इंटू E मिलकर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, E²/r। ये हो गया mv², ये हो गया mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बताइए जरा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो क्या मैं सेफली कह सकता हूँ कि इसमें अगर हाफ के फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो यानी स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा kZD² डिवाइडेड बाई 2r, kZD² डिवाइडेड बाई 2r। याद रखिएगा स्टूडेंट, ऊपर Z है, ये ऊपर Z है और नीचे 2r है। ठीक है ना, kZD²/2r। तो ये पहला और बिल्कुल सिंपलिस्टिक आप समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में कैसे निकाल सकते हैं हम एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। इसको नोट कर ले स्टूडेंट, फिर अगले एनर्जी की तरफ चलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो अगली एनर्जी जो हम निकालने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाए। तो देख रहे हैं कि अगर ये प्लस चार्ज है और अगर ये माइनस चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है कूलम्स लॉ के हिसाब से
अगर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, अगर इनके बीच में जो सेपरेशन है वो R है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा U जो होता है वो होता है KQ1Q2/R, KQ1Q2/R ये होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट Q1 और Q2 को आपको साइन के साथ पुट करना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, तो इसका इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट K वही है 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ जिसका वैल्यू होता है बच्चों, और K × ZE और इसके बाद E की वैल्यू आपके पास माइनस साइन के साथ पोटेंशियल एनर्जी में इस फॉर्मूले में जो Q1 Q2 पड़ता है वो साइन के साथ पड़ता है, कूलम्स लॉ में नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ पड़ता है, याद रखिएगा हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में दिस डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -KZE²/R। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गया? पोटेंशियल एनर्जी हो गया -KZE²/R। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। फिर हम टोटल एनर्जी देखते हैं। तो टोटल एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, लास्ट में हम देखेंगे, फिर तीनों से एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं हम टोटल एनर्जी। तीसरी एनर्जी जो देखते हैं वो टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अभी आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? -KZE²/R, और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकाला था? +KZE²/2R। आप चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या करिए? KZE²/R कॉमन ले लीजिए, KZE²/R। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? -1 + 1/2। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर कितना बचेगा? -KZE²/2R। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया टोटल एनर्जी को। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी को बोर्स के थियरी से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे ऑर्बिट के हिसाब से एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक बड़ी कमाल की बात देखने को मिली यहाँ पे हमारे पास कि भाई ये जो टोटल एनर्जी है वो मैग्नीट्यूड में तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और लेकिन साइन बस माइनस में है। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी है। तो यहाँ से एक रिलेशन भी हम बना सकते हैं, और ये सबको याद होना चाहिए टोटल एनर्जी, क्योंकि बेटा बहुत हेल्प मिलती है इससे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ तो टोटल एनर्जी कितना होता है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी देखिए, टोटल एनर्जी इतने है, काइनेटिक एनर्जी इतनी, तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो टोटल एनर्जी बन जाएगा। और ये जो चीज़ है, ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये सबको याद होना चाहिए। बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है, न्यूमेरिकल में हेल्पफुल है बहुत जगह पे। और ये चीज़ मैं सेम टू सेम बताऊँ आपको, ग्रेविटेशन में जब सैटेलाइट वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, वहाँ भी ये चीज़ वैलिड है कि अगर आपको बोला जाए कि एक सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता हो तो आप उस सैटेलाइट के टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बता सकते हैं। यानी इसमें से अगर मेरे को कुछ भी पता चल जाए तो सबसे ईजी मेरे को निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूँगा, Q1 Q2/R करके, और सब कुछ बता दूंगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और न्यूमेरिकल भी जब आगे आप बोर्ड के न्यूमेरिकल देखेंगे 2018 2017 के न्यूमेरिकल, तो इसमें ये सब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया है। हम क्या करता है आपसे कि सेकेंड ऑर्बिट का जब हम आगे नेक्स्ट क्लास में मैं जब आपको इसका टोटल एनर्जी का बोर्ड्स के साथ मिक्स करके डेरिवेशन कराऊंगा, तो अब मैं बताऊंगा कि उसने टोटल एनर्जी पूछा, फिर काइनेटिक पूछा, फिर पोटेंशियल पूछा। तो टोटल एनर्जी हमको पता चल गई, तो काइनेटिक हमको पता ही है क्या करना है, माइनस लगा देना उसके आगे। पोटेंशियल पूछा है तो फिर हमें पता करना है क्या करना है, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में टोटल एनर्जी का ट्वाइस कर दीजिए, पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है ना। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में इसी टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में मैं बोर्ड्स का जो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है MVR = NH/2π, उसको मिक्स करूंगा और ऑर्बिट बाय ऑर्बिट टोटल एनर्जी निकालूंगा कि भाई पहले ऑर्बिट की कितनी टोटल एनर्जी है, दूसरे ऑर्बिट की कितनी है। ऐसे ऑर्बिट बाय ऑर्बिट में आपको टोटल एनर्जी निकाल के नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़, हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।